बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आपने सुना होगा मुआहिदा लौज़ान 2023 में ख़त्म हो जाएगा और तुर्की पर लगाई गई 100 साला पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और ये भी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि तुर्की में दोबारा खिलाफत उस्मानिया को दोबारा बहाल किया जाएगा। मगर आप जानते हैं दर हकीकत मुआहिदा लौज़ान है क्या? क्या वाकई मुआहिदा लौज़ान के तहत तुर्की पर कोई पाबंदी आयद की गई थी या नहीं? मुआहिदा लौज़ान किसने किया, कब और क्यों किया? इस हवाले से तमाम तफसीलात इस मुख्तसर वीडियो में पेश की जाएंगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मालूमात मिलती रहेंगी। नाज़रीन, मुआहिदा लौज़ान 24 जुलाई सन 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में पहली जंग अज़ीम के इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया। क्योंकि ये मुआहिदा लौज़ान के मकाम पर तय पाया, इसीलिए इसी मुनासबत से इसे मुआहिदा लौज़ान कहते हैं। जैसा कि माजी में मुआहिदों और जंगों के नाम उनके मकामात से मंसूब थे। मिसाल के तौर पर जंग बदर के मकाम पर लड़ी गई और सुलह हुदैबिया के मकाम पर तय पाई। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मुआहिदा लौज़ान वो मुआहिदा है जिसके तहत पहली दफ़ा जमहूरिया तुर्की को आलमी सतह पर बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम किया गया। बुनियादी तौर पर यह मुआहिदा तुर्की और फ्रांस के दरमियान हुआ, मगर एक फ़रीक तुर्की और दूसरी तरफ सल्तनत बरतानिया, जिसे ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता था, फ्रांस, इटली, जापान, यूनान और रोमानिया शामिल थे। मगर मुआहिदा लौज़ान का मतन फ्रांसीसी ज़बान में लिखा गया और ये फ्रांस की तहवील में हुआ। नाज़रीन, ये खिलाफत उस्मानिया के अख्ताम के बाद ये पहला मुआहिदा था जो किसी दूसरी ज़बान में लिखा गया, जबकि इससे पहले खिलाफत उस्मानिया के यूरोपीय ममालिक से तमाम होने वाले मुआहिदे तुर्की ज़ुबान में थे। नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा किया और तुर्की अफवाज की जानिब से यूनानी अफवाज को अनातोलिया से बाहर निकालने के बाद जमहूरिया तुर्की ने मुआहिदा सवेरे को मुस्तरद कर दिया। 20 अक्टूबर सन 1923 को अमन कॉन्फ्रेंस के दोबारा आगाज़ हुआ और तवील बहस मुबासे के बाद एक मरतबा फिर 4 फरवरी 1923 को तुर्की की मुखालफत के बहस मुतासर हुई। 23 अप्रैल को दोबारा आगाज़ हुआ और मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत शदीद एहतजाज के बाद 24 जुलाई को 8 माह के बाद तवील मुज़ाकरात के नतीजे में मुआहिदा लौज़ान पर दस्तखत हुए। इस हवाले से मुआहिदा लौज़ान को अमन मुआहिदा भी कहा जा सकता है। मगर दूसरी जानिब मुआहिदा लौज़ान 100 साल पर मुहित वो मुआहिदा था। दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मगरब का एक ऐसा बंदा था जिसने तुर्की को हाथ पाँव से बांधकर चारों शाने चित कर दिया। 2023 में ये मुआहिदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर हो जाएगा। मुआहिदा लौज़ान दरअसल है क्या और इसके तुर्की पर क्या असरात मुरतब हुए, और मगरबी ताकतें 2023 आने से कबल खौफज़दा क्यों हैं, और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान अपनी तकरीर में 2023 का जिक्र करते हुए ये कहते क्यों नज़र आते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। ये सवालात अपने अंदर दिलचस्प सवालात और तारीख़ रखते हैं। नाज़रीन, मुआहिदा लौज़ान जंग अज़ीम अव्वल की फ़ातह क़ुव्वतों के दरमियान तय पाया। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फ़ातह क़ुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज़ हो चुकी थीं। उन क़ुव्वतों में से बरतानिया ने वो ज़ालिमाना और ख़तरनाक शराइत मुआहिदा लौज़ान में शामिल की थी जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पाँव बांध दिए गए थे, और तुर्की अगले 100 बरस के लिए इस मुआहिदे पर अमन व अमान कायम करने का पाबंद था। नंबर 1, मुआहिदा लौज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म और सुल्तान को उनके ख़ानदान समेत तुर्की से जलावतन कर दिया गया था। नंबर 2, खिलाफत उस्मानिया की तमाम तर ममलकात ज़ब्त कर दी गई थीं, जिनमें सुल्तान की ज़ाती इमलाक भी शामिल थीं।
नंबर 3, तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से इसके ताल्लुक़ को ख़त्म कर दिया गया था और यहाँ तक कि अरबी ज़बान पर पाबंदी ऐड कर दी गई थी और तुर्की में अरबी ज़बान में आज़ान देने पर भी मुकम्मल पाबंदी ऐड कर दी गई थी। नंबर 4, तुर्की अपनी सरज़मीन पर ना ही कहीं और पेट्रोलिंग की ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी ज़रूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। बॉस्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की समंदर से गुजरने वाले बहरी जहाज से किसी किस्म का समुद्री टैक्स नहीं हासिल कर सकेगा। नाज़रीन, याद रहे कि बॉस्फोरस की समुद्री खाड़ी बहरे अस्वद, बहरे मरमरा, बहरे मस्तवत का लिंक है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये आलमी तजारत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर सुएज़ हमपला करार दी जाती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान एक से ज़्यादा बार वाज़ेह कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जिसे यूरोप का मर्गे बीमार कहा जाता था, बल्कि हम अपनी ज़मीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नहर भी खोदेंगे जो बहरे अस्वद और बहरे मरमरा को मिलाकर मरबूत कर देगी और तुर्की इसके बाद समंदर से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से समुद्री टैक्स वसूल करेगा। इस सूरत हाल से सारी कहानी वाज़ेह हो जाती है कि मगरब तैयब एर्दोगान का दुश्मन क्यों बना हुआ है। नाज़रीन, इसके अलावा मुआहिदा लौज़ान के हवाले से अफसाने भी पेश किए जाते हैं कि तुर्की 2023 के बाद हिजाज़ मुक़द्दस का दावा करेगा। इस बात से मुआहिदा लौज़ान का कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही ये मुमकिन है। दूसरी अहम बात यह भी है कि तुर्की अपनी ज़रूरत की पेट्रोलियम मसनूआत निकाल रहा है। अलबत्ता मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होने के बाद मज़ीद तब्दीलियाँ सामने आएंगी जिसका ज़िक्र तैयब एर्दोगान अपनी तकरीर में करते रहते हैं, जिसमें निज़ाम खिलाफत की बहाली की उम्मीद की जा रही है। नाज़रीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक जल्द नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी नासिर हो।